नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे और हमेशा रहना भी चाहिए। अभी मॉर्निंग में मैं कपड़े धुल के छत पर ले आई हूँ और उसके बाद थोड़ा बैठकर योगा करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करूँगी। डेली मैं आधा घंटा योगा या एक्सरसाइज ज़रूर कर लेती हूँ। या तो बच्चों के और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद छत पर आ जाती हूँ या फिर छुट्टी का दिन है तो पहले ही आ जाती हूँ। तो आधा घंटा जैसी मैं यहाँ पर एक्सरसाइज और योगा ये सब कर लेती हूँ और 1 घंटा मेरा पूरे दिन में कभी भी किसी भी टाइम के लिए वॉक हो जाती है। यानी कि कोई ना कोई टाइम मैं निकाल लेती हूँ वॉकिंग करने का। 1 घंटा तो ज़रूर करनी भी चाहिए हमें। तो मेरा क्या होता है, जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ ना, तो कम से कम 10-15 मिनट की वॉक तो मेरी तब हो जाती है। फिर मैं उनको ट्यूशन लेने के जाती हूँ, तो ट्यूशन जाने और फिर उनको छोड़ के आने में मुझे आधा घंटा उसमें लग जाता है और फिर वापस लेने जाना और आना उसमें आधा घंटा लग जाता है। तो यानी कि टोटल करके मेरी 1 घंटे की वॉक डेली हो जाती है और इतनी तो करनी भी चाहिए और आधा घंटा एक्सरसाइज। और किसी भी दिन मेरे को टाइम ना लगे एक्सरसाइज वगैरह करने का, जैसे मान लो मुझे काम ज़्यादा है, तो किसी न किसी रूप में फिर मैं बाद में घर में ही डांसिंग वांसिंग करके अपनी एक्सरसाइज किसी न किसी तरह कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ तुलसी माँ के बारे में ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, ये तो हम सबको पता है कि तुलसी जी में जब भी मंजरी आ जाती हैं, यानी जो उनके सिर पर बीज बन जाते हैं ना, उनको हमें हटा देना चाहिए, उन मंजरियों को तोड़ देना चाहिए, पिंचिंग कर देनी चाहिए। ये क्यों करना चाहिए ये भी पता होगा सबको। अगर किसी को नहीं भी पता है तो बताती हूँ चलिए, कि ये मंजरी जो होती है ना, ये एक तुलसी माँ पे एक तरह का भार होती है, यानी कि उनके सिर पर एक बोझ का काम करती है, एक भार का काम करती हैं। और उस बोझ को हल्का करने के लिए, उस भार को हटाने के लिए हमें ये मंजरी हटानी होती है। अब आप ही सोचिए, आपके सिर पर कोई बोझ रख दे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा नेक काम होता है जो हम तुलसी माँ के सर से एक बोझ हटा देते हैं। इससे तुलसी माँ तो प्रसन्न होती ही हैं, विष्णु जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनकी प्रिय भक्त की सर से एक तरह का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, ये किस दिन हटाना चाहिए या इनका क्या करना चाहिए, ये पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है जिनको तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं किस दिन इनको हटाती हूँ और इनका मैं क्या करती हूँ। देखिए, विष्णु जी की तो प्रिय हैं ही ये हनुमान जी की भी बहुत मानते हैं इनको। तो उन दोनों के दिन जो होते हैं ना, वीरवार और शनिवार, तो इन्हीं दिन, दोनों दिन में जब भी मेरे को लग रहा है कि मेरे को इन मंजरियों को उतारना है तो मैं उस दिन इनको उतार लेती हूँ, वीरवार और शनिवार को। ये दोनों ही दिन, एक दिन तो वीरवार हो गया विष्णु जी का और एक दिन हो गया हनुमान जी का, शनिवार का दिन। तो भक्तिपूर्वक से मैं मंजरियों को उन्हीं दोनों किसी भी दिन में उतार लेती हूँ। अब फिर उनका मैं क्या करती हूँ, आप ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं उन मंजरियों को उतार के उनकी छोटी छोटी माला बना लेती हूँ, विष्णु जी के लिए और हनुमान जी के लिए। अब वीरवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, कोई भी दिन हो, मैं दोनों के लिए बना के और रख लेती हूँ। मैं ये माला बना रही हूँ, आप देख ही सकते हो। मैं एक मोली का धागा लिया है और उसमें छोटे छोटे गुच्छे बनाकर मंजरियों के और उनको बांधती चली जाऊंगी और एक माला ऐसे मैं तैयार कर लूँगी विष्णु जी के लिए। और जो बाकी बचेंगी, अगर माला के लायक होंगी तो माला बना लूँगी, वरना उनको ऐसे ही हनुमान जी पर चढ़ा देंगे। विष्णु भगवान जी को मैं चढ़ा देती हूँ और हनुमान जी पर मेरे हस्बैंड चढ़ा देते हैं। मेरी माला ये बनकर तैयार हो जाएगी तो मैं पूजा करूँगी। उसके बाद जाना है मुझे आज बच्चों के स्कूल पीटीएम में, फिर उनके लिए फटाफट से नाश्ता बनाऊँगी। अब ये देखिए मेरी माला बन के भी तैयार हो गई है। ये मोली के धागे में मैंने 2-2, 3-3 मंजरियों को लेकर इस तरह से बांध दिया और अपनी माला बना ली है। अब मैं इसे श्री हरि पर चढ़ाऊँगी और फिर अपनी पूजा करूँगी। श्री हरि को पहना दिए मैंने माला तुलसी जी की और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा।
और जो बाकी बच गई हैं मंजरी उनको पहनाएंगे मेरे हस्बैंड हनुमान जी पर, क्योंकि हनुमान जी पर मैं नहीं पहनाती हूँ, वही पहनाते हैं। अब मेरी यहाँ पूजा कंप्लीट हो जाएगी, मैं पूरे घर में घंटी बजा दूँगी। उसके बाद मैं फिर चाय वाय पीऊँगी, बच्चों को नाश्ता दूँगी, हस्बैंड को नाश्ता दूँगी और जाऊँगी बच्चों के स्कूल पीटीएम अटेंड करने, जहाँ पर मुझे काफ़ी देर लगने वाली है, क्योंकि दोनों बच्चों की पीटीएम अटेंड करनी है, सभी टीचर से मिलना होता है, तो कम से कम 2-2.5 घंटे मेरे लग जाते हैं उधर। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रख रहे होंगे और रहना भी चाहिए मस्त खुश क्यों, है ना। अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय मेरी बन गई, चाय बना रही थी और चाय बन गई मेरी। चाय बिस्किट मैं ले लेती हूँ और हस्बैंड ने पोहे के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो चपाती खाऊंगा, शाम की थोड़ी सब्जी बची हुई है, चपाती बनाऊंगी। आटा मैंने लगा ही दिया था पहले ही, वरना तो आके बनाती मैं। अभी मैं चाय पी लूँ, जब तक उनकी पूजा होगी फिर उनके लिए चपातियाँ बनाऊंगी और फिर हम निकलते हैं। और ये देखो पसीना कितना आ गया ना, मतलब सूर्य देवता ने कृपा की है निकलने की, तो पसीने फिर से आने लग गए। 2-4 दिन रहेगा ऐसा ही मौसम, लेकिन फिर इतना अच्छा मौसम आ जाएगा ना, जो मेरा तो बिल्कुल बेस्ट है। मैं चली हूँ पीटीएम में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। आपके काम की भी है या नहीं है, काम की तो होनी ही चाहिए यार, ये तो बहुत ज़रूरी है। किसी के सर से बोझ हल्का करना, और वो तो हमारी तुलसी जी हैं, हमारी तुलसी माँ है ना। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये तो यार बिल्कुल फ्री है, फ्री, कोई पैसे भी नहीं लगते। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड